बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं छोटा सा व्लॉग, जिसमें ऑब्वियसली इट्स अ कुक व्लॉग्स। तो इसमें कुकिंग तो होगी लाइक हमने डेली लाइफ में क्या बनाया, लेकिन साथ थोड़ी बहुत जो है मैंने घर की भी क्लिप्स ऐड कर दिए हैं। अगर आपको पसंद आते हैं काइंडली मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आता है, और लाइक भी कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर दिन जी एकदम से। जी फिर खाना बनाना था, टाइम बहुत शॉर्ट था। मैं सोचा क्या बनाऊँ, तो मुझे मसूर की दाल पर्सनली बहुत पसंद है, बेनिफिट्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा चलो जी हम आज मसूर की दाल बनाते हैं। तो हमने उसको सबसे पहले ले लेना है, थोड़ा सा फिर भिगो देना है, मतलब अपने क्वांटिटी के हिसाब से। मैं इसलिए व्लॉग्स बना रही हूँ बिकॉज़ मैं प्रोफेशनल शेफ़ तो नहीं हूँ, लाइक घर की जैसे एक होम शेफ़ होती है उसी टाइप की हूँ। सो मैं एक इजी वे में कुकिंग करना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने सोचा कि कुकिंग चैनल से बेहतर है कि मैं कुकिंग व्लॉग्स बना लिया करूं, ताकि मैं भी इजी फील करूं बनाने में, मुझे ज़्यादा प्रेशर ना हो, ज़्यादा मुझे टेंशन ना हो, और आप लोग भी जो है वो इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी मेरा बेटा आ गया था, मैं इसको धो रही थी 5 से 6 दफ़ा। इसका पानी हर दाल का या चावलों का निकाल लिया करें, क्योंकि इसमें फिर नहीं तो हीक सी आती है, फिर उसको भिगो के रख देना होता है। ठीक है, ये तो मसूर की दाल है, ये तो 30 मिनट्स पे भिगोए तो बहुत होता है, 15 मिनट भी बहुत होता है। फिर हमने जी नाइफ़ निकाल ली अपने। फिर उसके बाद जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है चीज़ों की, और जो है छोटी छोटी बारीक मैं कर लेती हूँ, बिकॉज़ वो ना फिर बिल्कुल ही घुल जाता है मसाला, बहुत अच्छा और जल्दी बन जाता है, बिल्कुल तंगी नहीं होती। और जो है यहाँ पे हमने टमाटर कर लिए चॉप, 1 टमाटर 1 प्याज, क्योंकि क्वांटिटी भी हमारी दाल की थोड़ी ही है। धनिया भी अभी से कर लूँगी, मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है खाने में। एट दी एंड कोई भी खाना बस धनिया उसमें हो, मैं खुश हो जाती हूँ। फिर जी हमने जो है जल्दी से, इतनी जल्दी बना था जितनी जल्दी आपको नज़र आ रहा है एक्चुअल में, क्योंकि जो है बाहर लेबर लगे हुए थे, जो लॉन का काम हो रहा था, ग्रास इंस्टॉलेशन हो रही थी, तो उनको भी खाना देना था। बच्चा सही था छोटा सा, तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना लूँ। उससे पहले मैं सफाई में बिज़ी थी, टाइम ही नहीं मिला मुझे कुछ अच्छा बनाने का। मैंने कहा चलो ये भी बहुत टेस्टी बनती है, इंतहा की टेस्टी, बिल्कुल ही नहीं बची थी, सारी ख़त्म हो गई थी माशाल्लाह से। तो बस फिर हमने जी जल्दी से ऑयल डाल लिया। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है अपना बर्तन जो है धो के, मैं हमेशा धो के यूज़ करती हूँ बर्तन। आप लोग भी कोशिश किया करें, बर्तन जितने धुले हुए हैं यूज़ से पहले ज़रूर एक दफ़ा उसको कंगाल लिया करें, एक आदत बन जाती है और अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हमने उसके बाद प्याज डाल दी उसमें। अब आप देखिएगा कि मैंने छोटी छोटी बारीक काटी हुई है, तो इससे ये होता है कि मसाला बहुत जल्दी क्विक बन जाता है, और जो है प्याज बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जो है ना सब्जियां जो भी ऐड करनी होती है, काटनी तो होती है, तो चलो बंदा बारीक छोटी छोटी काट लें, आसानी हो जाती है कुकिंग के टाइम। फिर इसको जो है हमने, हाँ मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पर लगाया हुआ है ताकि आप लोग बोर ना हो। तो हमने जी जल्दी से उसमें प्याज जैसी ब्राउन हुई हल्की सी, हमने कोई लहसुन अदरक नहीं डाला, ये ऐसे ही बड़ा अच्छा बन जाता है बगैर लहसुन अदरक के भी। फिर हमने थोड़ा सा, मैंने ज़ीरा डाला था, मेरी आदत है मैं जब प्याज ब्राउन हो जाए फिर थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ, देन टमाटर डाल दिए, फिर उसको हमने गलाने के लिए रख लिया। मैं इस टाइम पे मसाला नहीं डालती, मुझे लगता है मसाला जल जाता है अगर उस मसाला इसी टाइम पे डाल दिया जाए सिर्फ ऑयल में, और उसको थोड़ा सा भी घुमा लेना बस, फिर वो जल जाता है। उसकी स्मेल और उसका टेस्ट बड़ा कड़वा सा आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा टमाटर को गला के उसके बाद मसाले डालती हूँ, जो बेसिक मसाले, हल्दी मिर्चें नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई मिर्चें, बेसिक मसाले। ऊपर नीचे ऑब्वियसली लोग अपने घर के हिसाब से ही रखते हैं मसाले, अच्छी बात होती है। मैं कम रखती हूँ मसाले, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाना होता है, तो फिर स्पाइसी उनसे खाया नहीं जाता, फिर मुझे मसला होता है। तो हमने इस स्टेज पे जब मसाला अच्छे से भुन गया, अब आप देखिएगा मैंने कि जब दाल डाली है मसूर की दाल, ये जो है अब इसकी जब थोड़ी सी भुनाई करेंगे बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, टमाटर प्याज तो नज़र ही नहीं आएंगे। मुझे इस तरह के सालन अच्छे लगते हैं जिसमें टमाटर प्याज नज़र ना आए ना, मैं फिर इस तरह से खुश होती हूँ, बच्चे भी हैप्पी खा लेते हैं। तो इसकी थोड़ी सी, अब आप देखिए कि ऑयल बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला था। ऑयल जो है वो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा नहीं होता, और जो है वैसे भी कम ही डालना चाहिए, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है अगर ज़्यादा ऑयल खा लूँ तो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अब थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, उसको गलाने के लिए रख दिया था 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट से पहले ये जो है अच्छे से। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी वैसे वाटर कंसिस्टेंसी जो है अपने हिसाब से लोग रख सकते हैं, ये वाली कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है कि भी थोड़ी सी जो है थोड़ा सा शोरबा हो ताकि रोटी लगे अच्छे से। तो मैंने थोड़ा सा खैर ड्राई कर लिया था, और मैंने जो है फिर उसके ऊपर धनिया डाली, मिर्चें अदरक हो तो क्या ही बात है।
तो आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल नहीं है, और अच्छी बात है, बहुत मज़े का बनता है इस तरह से। मुझे ज़्यादा ऑयली खाने बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छे भी नहीं होते खाने में, सेहत के हिसाब से के हवाले से भी। तो जो है ये हमारी जी बन गई मसूर की दाल, और बहुत टेस्टी बनी थी, इंतहा की मज़े की बनी थी। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यूरोप साइड पे मसूर की दाल के सूप्स बनते हैं, मेरे अबू बनाते हैं, और इंतहाई मज़े का सूप होता है। लाइक हम शायद हर सर्दी में बनाते हैं, अबू से ही बनवाते हैं, और कभी इंशाल्लाह वो भी रेसिपी रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दैन जी फिर मैं अपने बच्चे को, जो है बड़ा मेरा नॉटी बेबी है ये, इसको जी मैं होमवर्क कराने बैठी, और जो है बड़ी मुश्किल से बैठता है ये होमवर्क करने, ओए होए होए बहुत तंग करता है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा बच्चा है। देखें ये बड़ी हरकत है इसकी फुल टाइम इसी मूड में रहता है, फुल टाइम इसी उसमें रहता है, बस इसको पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, इसको बहुत घुमा फिरा के पढ़ाना होता है, बड़ा मुश्किल टास्क होता है भी, बच्चों को पढ़ाना भी, होमवर्क कराना भी। तो जो है बस अल्लाह जो है इनकी ज़िंदगी में बरकत डाले सब बच्चों की, आमीन। और ये मेरी छोटी, इसको पढ़ने का बहुत शौक़ है। कोई बच्चा जो पढ़ने बैठे, जो इसको किसी को पढ़ने दे सुकून से, नहीं जी, इस मैडम ने साथ जो है हिस्सा लेना है, और इस मैडम ने बराबर का पढ़ना है। अच्छा जी, फिर ये जी इसका होमवर्क करा दिया था मैंने। फिर हमारे घर जी हो रही थी ग्रास लग रही थी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है फ़िलहाल, सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर ही जो है वो कंप्लीट हुआ है, वो भी अंदर से, बाहर से भी कच्चा ही है। तो हम ग्रास लगवा रहे थे ताकि थोड़ा सा बच्चे जो है बाहर निकले, और थोड़ा सा जो है हमें भी सुकून है। तो ग्रास इस तरीके से लगती है कि छोटे छोटे पैचेस में आती है, और फिर उसको जो है पहले ज़मीन की गोटी कर दी जाती है, मेरे ख़ास उसको गोटी कहते हैं, और उसके बाद जो है छोटे छोटे पैचेस जो है ना वो इनको इस तरह से इंस्टॉल कर देते हैं, ज़मीन में ना लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर पानी देते हैं, और पता नहीं और क्या प्रोसेस होता है, लेकिन इस तरीके से ग्रास लगती है। फिर जी दाल तो बन गई थी, अब जाहिर सी बात है रोटियाँ तो बनानी थी साथ। फिर जी हो गया जी रोटियों का टाइम बनाने का। रोटियां बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता था मेरी शादी से पहले, फिर उसके बाद बड़े सालों बाद जो है ना मुझे अब जाके थोड़ी बहुत रोटी की प्रैक्टिस हुई है। वो भी ज़्यादा गोल तो नहीं बनती, आड़ी टेढ़ी बनती है, बट चलो बन ही जाती है। मेरे ख्याल से रोटियां बनाना जो है ना, वरना खाना बना लेते हैं, रोटियां बनाना बड़ा औखा काम लगता है सबको ही, सब औरतों को। एक तो मैस हो जाता है उससे, दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह किचन बड़ा है तो मुझे इतनी हीट लगती नहीं है। मेरे पुराने किचन में मुझे बहुत हीट लगती थी, और गर्मियों में तो फल्ला मेरा बुरा हाल हो जाता था। रोटियां बनाना मुझे बहुत बुरा लगता था। हाँ, यहाँ पे इस घर में अब मुझे अच्छा लगता है, इतना बुरा नहीं लगता। तो जी फटफट से इतनी फटफट बनती नहीं है रोटियाँ जितनी नज़र आ रही है इतनी स्पीड मैंने तेज़ की हुई है इसकी, बट फिर भी चलो खड़े हो तो बन ही जाती हैं। खैर लीवर के लिए भी बनानी थी, और अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो काइंडली कमेंट्स में बताइएगा कि किसको रोटियां बनाना पसंद है, और किसकी रोटियां अच्छी और गोल बनती हैं। अच्छा जी, तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुक लॉस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।